कभी सिलेबस बदलू कभी पैटर्न बदलू, ये मैंने किया जादू। कभी सिलेबस बदलू कभी पैटर्न बदलू, क्या मैंने किया जादू। मेरे जैसा कभी कोई कर सकता है क्या, ये झारखंड बोर्ड है बाबू। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं मस्त है, स्वस्थ है और पढ़ाई बहुत ही जबरदस्त करे। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों का लगातार जो सवाल आ रहा था, सर सिलेबस क्या है। सर हम लोग का जो क्वेश्चन बैंक आया है उसमें कुछ और है सिलेबस। हम लोग का जो सर वीकली टेस्ट जारी हुआ उसमें कुछ और है सिलेबस। सर वीकली टेस्ट में क्वेश्चंस कुछ और पूछ जा रहे हैं। सर हम लोग करे तो करे क्या, समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो सब चीज की जानकारी मिलेगी, बस वीडियो को पूरा देखना। झारखंड बोर्ड में ऐसा कोई नोटिस नहीं दिया है, लेकिन हाँ उन्होंने सिलेबस जारी किया है और क्वेश्चन पैटर्न भी जारी किया है, क्वेश्चन बैंक भी जारी किया है, लेकिन दोनों में मेल नहीं। और सबसे बड़ा यहां देखिए क्या है कि झारखंड बोर्ड की नवी और, जी हां दोस्तों, नवी और 12वीं यानी कि नवी से 12वीं तक क्लास के सिलेबस में बदलाव, कई विषयों में चैप्टर कम किए। इतिहास की पुस्तक में अब नहीं पढ़ाए जाएंगे मुगल शासक। किनका किनका सिलेबस रिड्यूस हुआ है सारा चीज बताएंगे, ठीक है। और झारखंड बोर्ड का तो ये आदत ही है कि एग्जाम से पहले एकदम ताबड़तोड़ दिवाली मनाने का। तो चलो वो दिवाली मनाए, जो भी मनाए, ठीक है। बम तो एग्जाम में हम ही फोड़ेंगे। चलो देखते हैं क्या है ये दोस्तों। आप लोगों का जो दिया है ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आप लोग एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हो और काफी ज्यादा इसमें हो कि सर आखिर एग्जाम में सिलेबस कहां से पूछेंगे। ठीक है, मैं बता दूं 9 से लेकर 12 तक सभी को इस वीडियो को देखना। सबसे पहले इस न्यूज को मैं देख लो आप लोग, उसके बाद मैं हर एक क्लास को जानकारी दूंगा आप लोग कि किस चीज के लिए क्या है, किन के लिए क्या रिड्यूस हुआ है, क्या ऐड हुआ है, सब कुछ, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के तहत यहां देख सकते हो झारखंड सरकार ने भी छात्रों के ऊपर पढ़ाई का बोझ कम किया यानी कि रिड्यूस किया। चलो भाई सही है, ये तो सही है, बोझ कम कर दिया सर, ये तो काफी सही किया है। लेकिन कैसे, कौन कौन चैप्टर माइनस हुआ है वो भी तो पता करना पड़ेगा ना। तो देखो क्या है, झारखंड बोर्ड की सबसे पहले यहां पर आप लोग जो न्यूज है उसको पढ़ो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत झारखंड सरकार ने भी 9वीं से 12वीं क्लास के सिलेबस में बड़े पैमाने पर बदलाव किए हैं। विभिन्न विषयों के दर्जनों टॉपिक को हटा दिया गया है। जी हां दोस्तों, और जिसके तहत इतिहास की पुस्तक में क्या बोल रहा है, विभिन्न विषयों में दर्जनों टॉपिक को हटाया गया। दर्जन मतलब समझ रहे हैं, बहुत टॉपिक को हटाया गया है। जिसके तहत इतिहास की पुस्तक में मुगल शासक के बारे में अब नहीं पढ़ाया जाएगा। अलबत्ता इस दौरान हुए सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव को छात्र जरूर पढ़ पाएंगे। हालांकि नए सिलेबस में कई नए टॉपिक जोड़े गए हैं। आगे दो क्या है कि सिलेबस पर नजर रख रहे हैं विषय के शिक्षकों के अनुसार छात्रों के लिए एक अच्छा कदम है। बिल्कुल, अगर सिलेबस थोड़ा कम हुआ है तो आप लोगों का प्रतिशत थोड़ा कम होगा। अब पहले की अपेक्षा छात्रों को कम चैप्टर की पढ़ाई करनी होगी। यह कदम सीबीएसई द्वारा कई वर्ष पहले उठाया गया था। क्लास 9वीं से 12वीं तक हिंदी, अंग्रेजी, भूगोल, इतिहास, राजनीति विज्ञान, अकाउंटेंसी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी विषय के सिलेबस में बदलाव किए गए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि नया सिलेबस छात्रों के लिए उपयोगी साबित होगा, ये विशेषज्ञों का मानना है। और जो जो चीज रिड्यूस्ड है वो यहाँ पर आप लोगों के साफ साफ लिखा गया है। और एक विशेषज्ञ शिक्षक भी है, कौन, ये भी कहा है कि अच्छे प्रयास है। बिल्कुल मैं भी कहता हूँ ये अच्छा प्रयास ही है झारखंड बोर्ड के द्वारा, ठीक है, कि सिलेबस को रिड्यूस किया। लेकिन बच्चे कंफ्यूज है, आप लोग कंफ्यूज हो, सर आखिर पढ़े तो पढ़े क्या, हो ना। तो दोनों सुनो ध्यान से, देखो यहाँ पर जो रिड्यूस हुआ है ना, लिखा हुआ है कि इतिहास में क्या चीज रिड्यूस हुआ है, ठीक है, कुछ विषयों के चैप्टर हटाए गए हैं। यहाँ पर भूगोल में क्या चीज रिड्यूस हुआ है, राजनीति विज्ञान में क्या चीज रिड्यूस हुआ है, अंग्रेजी कोर फ्लेमिंगो किताब से क्या रिड्यूस हुआ है, और हिंदी कोर में क्या रिड्यूस्ड हुआ है। दोस्तों ये जो आप लोगों का दिया है, बता दूं क्लास 12 का दिया है, क्लास 12, ठीक है, क्लास 12 में आप लोगों का रिड्यूस्ड हुए हैं बहुत सारे टॉपिक। अब सर हम लोग किससे पढ़ें, बहुत से कोई सुन रहे हैं ना कि सर हम लोग का क्वेश्चन बैंक में सर सवाल दिया गया उस चैप्टर से, जबकि सिलेबस में वो चैप्टर नहीं है। क्या माजरा है सर, क्या हम लोग क्वेश्चन बैंक को पढ़े उसके अनुसार चले या फिर जो सिलेबस है उसके अनुसार चले, ठीक है, 9 से लेकर 12 तक। हालांकि दोस्तों 9th और 10th वाला अगर आप लोग बता दूं, आप लोग भी परेशान होंगे। आप लोगों के सिलेबस में कोई बदलाव नहीं हुआ है जितना मैंने देखा है, ठीक है। और जो मैं पढ़ा रहा हूं 10th वालों को बिल्कुल उतना ही आएगा, मतलब उसी के अकॉर्डिंग में आएगा, उससे ज्यादा नहीं। जो आप लोग का सिलेबस में विच्छेदित सिलेबस आप लोग वीकली टेस्ट का दिया गया है, तो बस उतना ही पूछा जाएगा, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम भी नहीं। मतलब कह दो तो 10th वालों का इस बार सिलेबस नहीं माइनस किया गया, आप लोग को फुल चैप्टर पढ़ना है। 9th वालों को भी फुल पढ़ना है। 11th और 12th में कुछ रिड्यूस किए गए हैं, जैसे यहाँ पर ये जो बात किया गया नहीं, 12th वालों पर बात किया गया है। इसी प्रकार दोस्तों आप लोगों का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में भी हो सकता है कुछ टॉपिक्स माइनस किए गए हो सिलेबस में। मैं भी क्वेश्चन बैंक का बात नहीं कर रहा हूं, अभी उस पर भी आऊंगा। आप लोगों का जो सिलेबस जारी किया गया वीकली टेस्ट का, उसमें बहुत सारे टॉपिक हो सकता है रिड्यूस्ड हो, माइनस हो, ठीक है, नहीं दिया गया हो, मतलब वो सारी चीजें नहीं पढ़ना है।
तो अब आप लोग एक सवाल पूछोगे, सर जरा बताइए ना, अगर वो चीज नहीं पढ़ना है तो फिर वो क्वेश्चन बैंक में क्यों दे दिया है? तो मैं बताता हूं आप लोगों को। मैं फिर से और बार कहता हूं, हर एक विद्यार्थी सुन लो और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना अपने दोस्तों को, ठीक है। आप लोगों को सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलना है। जो झारखंड बोर्ड द्वारा आप लोगों को पता है, जो वीकली टेस्ट यानी कि विच्छेदित सिलेबस जो जारी किया गया है वीकली टेस्ट का, साप्ताहिक वाइज, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना है। उसमें जो जो टॉपिक जो सिलेबस है वही पढ़ना है, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। क्योंकि आप लोगों का जो क्वेश्चन बैंक था दोस्तों, काफी पहले से बन रहा था। देख रहे हो क्वेश्चन, इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन का भंडार है। तो कोई 1-2 महीना में तैयार नहीं हो गया है, वो आज से 5-6 महीने पहले से तैयार हो रहे थे, जब सिलेबस का आप लोगों का नामो निशान नहीं था। और सिलेबस कब जारी हुआ आप लोगों का? अगस्त महीना में जारी हुआ, वीकली टेस्ट से जस्ट कुछ दिन पहले, ठीक है। अगस्त में आप लोगों का सिलेबस जारी हुआ, जबकि आप लोगों का जो एग्जाम क्वेश्चन बैंक है ये शायद जून जुलाई से ही बनना शुरू हो गया था। तो उसमें उन सारे चैप्टर्स को घुसा दिया गया जो पिछले बार थे। और सिलेबस में क्या किया, क्योंकि वो सब क्वेश्चन बैंक में बन चुके थे, सर बना चुके थे जो क्वेश्चन बैंक बना रहे थे, और सिलेबस में वो चीजें रिड्यूस कर दिया गया। तब झारखंड बोर्ड ने उसको नहीं हटाया, रहने दिया, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को समझना पड़ेगा, ठीक है। जो भी है, बाकी आप लोग अगर ज्यादा दिक्कत हो रहा है अपने स्कूल के शिक्षक से बात कर सकते हो, ठीक है। ये मेरे अनुसार मैं कह रहा हूं, ठीक है। ये मेरी व्यक्तिगत राय है बिल्कुल, कि आप लोगों का जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए, जो सिलेबस में दिया है उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहिए, सवाल उसी के अनुरूप आएंगे। और उससे भी बड़ा चीज, आप लोग जो वीकली टेस्ट दे रहे हो, इससे आप लोगों को पता चल ही जाएगा कौन कौन चैप्टर से आ रहा है, ठीक है। तो वीकली चैप्टर्स में जो वीकली टेस्ट में जो चैप्टर्स है उन सब चैप्टर्स को पढ़ो, वही सब आएगा, ठीक है। और सिलेबस में जो है वही वीकली टेस्ट में पूछा जा रहा है, उससे ज्यादा नहीं पूछा जा रहा है। क्वेश्चन बैंक में हो सकता है कुछ चैप्टर एडेड हो, बट वो आपको जो एडेड है, जो आपको सिलेबस में नहीं है, वो नहीं पढ़ना है क्वेश्चन बैंक से। समझ गए मेरी बात को? तो बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो मैंने आप लोगों को दिया। ये चीज बहुत ज्यादा दिक्कत थी, सभी को समझ नहीं आ रहा था। सिलेबस में फिर से बदलाव हुआ है आप लोगों का, और ये आप लोग कुछ ही दिन पहले जो आप लोगों को पता है क्वेश्चन बैंक जारी हुआ, तब ये आप लोगों को दिक्कत हुआ, ठीक। पहले तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सब चल रहे थे। तो बस सभी को शेयर कर देना ये वीडियो, ताकि सभी को सटीक जानकारी, सही जानकारी मिल सके, ठीक है। और पढ़ो अच्छे से, क्योंकि बोर्ड एग्जाम सामने आ रहा है भाई। अब बिना मतलब का वेस्ट मत करो, आगे बढ़ो, पढ़ो, मेहनत करो, तभी रिजल्ट बढ़िया होगा, ठीक। तो बस लग जाओ आज से बाबू मेहनत में। मैदान सज चुका है, युद्ध में आपकी तैयारी कर रहे हो कि नहीं युद्ध की, ये भी कह दो, क्योंकि फाइनल बोर्ड एग्जाम का युद्ध 2024 महामुकाबला, ठीक है। आज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच हो रहा है, कभी आपके भी और वर्सेस झारखंड बोर्ड ही होगा, तो उसमें जीत आपकी होनी चाहिए। बिल्कुल फोड़ दो के रख दोगे आप लोग। भले झारखंड बोर्ड कितनी दिवाली मनाए, ठीक है, कितनों नए नए धमाके करे, बट अंत में बोर्ड एग्जाम में भैया बम आप ही को फोड़ना है, यानी कि फोड़ना है, अच्छा नंबर लाना है। बम फोड़ना मतलब जाके बम मत फोड़ना, बल्कि विकास सर कह दे बम फोड़ने के लिए मेहनत करना है, अपना रिजल्ट से आवाज गूंजा देना है, ठीक है। चलो, लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अभी इतना ही, फिर नेक्स्ट में जल्द मिलेंगे, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।